लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है एक शाम सुहानी सी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। शादी की गहमा गहमी थी। जयमाला शुरू होने वाला था। माएँ अपनी बेटियों को जो खूब सजी सौरी हुई थी दुल्हन के आसपास रहने की हिदायत ये सोच कर दे रही थी कि शायद उनकी बेटी भी किसी लड़के को पसंद आ जाए। मैं भी तो यही सोच कर बेला को अपने साथ लाई थी। कितना समझाया भी था कि बेलू, जयमाला के वक्त दुल्हन के इर्द गिर्द रहना, मगर कहाँ वो मेरी कोई एक भी बात मानती थी। जो मैं कहती उसका उल्टा किया करती थी। सजी सौरी खूबसूरत नाजुक नाजुक लड़कियों के बीच मुझे अपनी बेला स्ट्रॉबेरी के बीच तरबूज लगा करती थी। उम्र 24 साल की थी, मगर अक्सर लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते और मुझे उसकी वेट लूज़ करने की तरकीबें बताने लगते। कोई कहता, सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद और नींबू का रस डालकर पिलाया करो। इस मशवरे पर मैं उन्हें क्या बताती कि मेरी बेलू सुबह अपने कमरे से बाहर आती है तो 2 बड़े सेब उसके पेट में पहुंच चुका होता है। जब देखो वो खाती रहती है। इस शादी में आने से महीने भर पहले से मैं उसके डाइट प्लान कर रही थी। उबली सब्जियां, प्लेट भर भर कर सलाद मैं उसके सर पर सवार होकर खिलाती थी। मगर क्या मजाल के वज़न टस से मस हुआ हो। सुबह वॉक पर जाने के लिए उठाया करती थी उसे, मगर कान के नीचे अलार्म बजता रहता और वो सोती रहती। पूरी बिल्डिंग के लोग उठकर वॉक पर चले जाते और ये बेला सोती की सोती रहती। मैं वॉक से वापस आती तब तक वो मज़े से सो रही होती। मेरी तो उसे देख देख कर रातों की नींद उड़ी रहती, मगर वो अपने आप में मस्त मस्त रहती थी। ज़रा सा मैं इधर से उधर हुई और वो दूध की मलाई, बटर, केक सब चट कर जाती। बेलू, अपने ऊपर ध्यान दिया करो बेटा। तुझे ब्याह कर दूसरे घर जाना है। कौन नौमन की राधा को ब्याह कर ले जाएगा। मैं बड़े प्यार से उसे समझाती। माँ, मुझे ये उबली सब्जियाँ नहीं खानी, चाहे मैं 9 मन की क्यों ना हो जाऊँ। वो आराम से कहती, मोटी लड़कियाँ किसी को पसंद नहीं आती बेटी। मैं उसके सर पर हाथ रखती तो वो बुरे बुरे मुंह बनाकर कहती, माँ, पतली लड़कियों की कौन सी शादियाँ हो रही हैं। जिसे पसंद करना हो ऐसे ही पसंद करे। मैं तो जो मर्जी आए खाऊंगी। बेला का मुंह और फूल जाता तो मैं झुंझला कर रह जाती। आज भी शादी में आने से पहले उसे समझा कर लाई थी कि हेवी डाइट से दूर रहना, क्योंकि मुझे पता था कि वो महीने भर की उबली सब्जियों का कोटा एक दिन में पूरा करके छोड़ेगी। मेरी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं धीरे से उस हंगामा से बाहर निकल आई। लोग खाने के पंडाल से निकलकर जयमाला देखने हॉल की तरफ जा रहे थे और मैं बेला को देखने हॉल से निकलकर पंडाल में आई थी। पंडाल लगभग खाली हो चुका था। बेला, मैं उसे पुकारती। कभी मिठाई के स्टॉल पर जाती तो कभी चिकन फ्राई, कभी फ्रूट चाट, तो कभी लिट्टी चोखा के स्टॉल पर, मगर बेला मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बेला, कहाँ हो बेटा। मैं ज़ोर से उसे पुकारने लगी। माँ, मैं यहाँ। मेरी पुकारने पर पंडाल के एक कोने से उसकी आवाज़ आई थी। मैं तेज़ी से उधर भागी। सामने बेला एक टेबल के पास खड़ी थी और टेबल पर खानों का ढेर लगा था। चिकन फ्राई, नान, फ्रूट चाट, आइसक्रीम, लिट्टी चोखा, पुलाव, मिठाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ। बेला आराम से खा रही थी। मैं दौड़कर उसके हाथ में धरा चिकन फ्राई झपट कर टेबल पर दे मारी और उसका हाथ पकड़कर तेज़ी से अंदर की तरफ जाने लगी। माँ, मुझे एक आइसक्रीम खाने दो, बस एक। बेला अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली। 100 तरह की चीज़ें खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। कितना समझा कर लाई थी मैं तुम्हें, मगर तुम समझो तब ना। मैं उसे घसीटते हुए चल रही थी। माँ, मुझे आइसक्रीम तो खा लेने दो। वो जिद कर रही थी। बेला, मेरा पारा मत चढ़ाओ। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। तुम्हें उम्र भर अपने पास तो नहीं रख सकती ना मैं।
अरे दूसरी लड़कियों को देखो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी दिख रही हैं, और एक तुम हो, खा खा कर क्विंटल से टन होने वाली हो। सारी लड़कियों को देख सच समझ संवर कर जयमाला में कितना आगे आगे हैं, और तुमको खाने की पड़ी है। मैं आंखें निकाल कर उसे देखी। तुम कह रही हो तो चल रही हूँ मैं, मगर एक बात सुन लो, मैं किसी को पसंद नहीं आने वाली। वो रूठे से अंदाज में बोली तो मैं उसका हाथ छोड़कर उसे देखने लगी। कह तो वो सही रही थी, मगर मैं भी तो माँ थी। मुझे लगता था मेरी बेला भी नाजुक अंदाम हो जाए, लोग उसे एक नज़र में पसंद करने लगे। चलो अब नहीं भागूंगी खाने के लिए। उसका मुंह फिर से फूल गया था। इतना कुछ तो खा ली हो, महीने भर के डाइट का जनाजा निकाल कर रख दिया है तुमने। मैं बकबक करती हॉल में आ गई। वो भी मेरे साथ साथ आई थी। लड़कियां हंसी मजाक छेड़छाड़ में लगी थीं, और मेरी बेलू चुपचाप सी मेरे साथ खड़ी थी। घर आकर भी मेरा मन खराब ही था। बेला से मैं नाराज़ ही थी। बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी इतना कुछ खाने की। माँ, नींबू पानी पीना है? मैं अपने लिए बना रही हूँ। बेला की आवाज़ किचन से आई थी। तुम पियो, मैं ना इतना खाती हूँ, ना मुझे नींबू पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली तो बेला नींबू पानी का गिलास लिए मेरे पास आकर बैठ गई। क्या माँ, तुम अब तक मेरे खाने के पीछे पड़ी हो? अब भूल जाओ, आइंदा से नहीं खाऊंगी। और हाँ, कल से उठा देना मुझे। मैं वॉक पर भी जाऊंगी और नॉर्मल डाइट ही लूँगी। वो एक सांस में नींबू पानी का गिलास खाली कर गई। बेलू, ये सब मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ। बस एक बार तेरा वेट लूज़ हो जाए, तो किसी को पसंद आ जाए, मैं तेरी शादी कर दूँ, तो फिर अपने घर जाकर जो मर्जी आए खाती रहना। मैं उसकी बातों से खुश होकर बोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह मैं वॉक पर जाने के लिए उठी तो वो सो रही थी। मैं बहुत प्यार से उसे जगाने लगी, मगर वो कभी इस करवट तो कभी उस करवट होती रही। आखिर मैं अकेली ही वॉक पर चली गई। मन बहुत उदास था। जाने इस लड़की का क्या होगा, मैं मन मन सोचती रही। घर आई तो वो नाश्ता कर चुकी थी। मैं कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में आ गई। वो भी मेरे पीछे पीछे थी। सॉरी माँ, मैं वॉक पर नहीं जा पाई, और शायद कभी जा भी ना पाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह की नींद बहुत प्यारी है। मैं नहीं उठ सकती इतनी सुबह, जब सूरज सो रहा होता है। माँ, मुझे नहीं होना पतला। देखो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जैसा मुझे ऊपर वाले ने बनाया है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं मुड़कर उसे देखने लगी। माँ, मैं डाइट प्लान भी नहीं कर सकती। मुझे खाने दे, जो मर्जी होती है। जब शादी होना होगी हो जाएगी। उसके आंसू रुखसार पर आ गए। मैं चुप सी ही रही। मुझे लग रहा था वो मुझे मनाने के लिए आंसू बहा रही है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं कमरे से निकलकर किचन में आ गई। तो ठीक है, आज से मैं सब खाऊंगी, फिर कितनी भी मोटी हो जाऊं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो नाराज़गी से कहकर अपने कमरे में चली गई। जो मर्जी आए करो, मुझे भी अब तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचना। मैं गुस्से में कहकर अपने काम में लग गई। सुबह से शाम हो गई। बेला अपने कमरे से बाहर नहीं आई। न दोपहर का खाना खाया उसने, न शाम की चाय। मुझे घबराहट हो रही थी, मगर मैं उससे हद दर्जा नाराज़ थी। भला कोई इस तरह करता है? अरे, मैं तो उसके भले के लिए कह रही थी, मगर उसके दिमाग में मेरी बात आए तब ना। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, मुझे उसकी फ़िक्र ज़्यादा होने लगी थी। दिन भर कुछ न कुछ खाने की आदत थी उसकी, मगर आज बगैर कुछ खाए अपने कमरे में पड़ी थी। मन कर रहा था उसे प्यार से मना लूं, मगर फिर वो अपनी मनमानी ही करती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। चुपचाप उसके कमरे से बाहर आने का वेट करने लगी। कोई 7 बजे वो कमरे से बाहर आई थी, हंसती मुस्कुराती। हाथ में मोबाइल फ़ोन था। मैं उसकी फ़िक्र में मरी जा रही थी और उसे हंसी सूझ रही थी। माँ, देखो ये लड़का मेरे लिए कैसा रहेगा। वो मोबाइल लिए मेरे पास आकर बैठ गई, तो मैं हैरानी से कभी उसे और कभी मोबाइल पर उस लड़के की तस्वीर देखने लगी। कौन है ये? मैं उसे घूर रही थी।
बालाजी स्वीट्स वाले का बेटा। हफ्ता भर पहले मैं बाज़ार गई थी तो उनकी दुकान पर चली गई थी। बड़े मज़े की रसमलाई बनती है वहाँ। एक प्याला ख़त्म होने पर मैं दूसरा और दूसरा ख़त्म होने पर तीसरा ऑर्डर कर रही थी। बालाजी अंकल मुझे देखकर बहुत हंस रहे थे। कह रहे थे, जमकर खाओ बेटा, ये क्या एक एक कर मंगवा रही हो। उनकी बातों पर मेरे आंसू निकल आए थे। वो हैरान हुए। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ। अगर आज माँ मेरे साथ होती तो एक पीस भी खाने नहीं देती। बालाजी अंकल ने ढेर सारी रसमलाई मुझे खिलाई और कहा, मुझे देखो मैं कितना मोटा हूँ। मेरे घर के सभी लोग मोटे और तंदुरुस्त हैं और तुम तो अभी बच्ची हो। खाने पीने के यही तो दिन होते हैं, फिर तो तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। बस मैं उसे आगे बोलने से रोक दी और गौर से तस्वीर देखने लगी। मेरी बेला जैसा ही था, गोलमोल, भरा भरा गाल, गालों में डिम्पल। मैं हंस पड़ी। पूरा तेरी तरह है। कहाँ से खोज लिया तुमने? मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने नहीं, बालाजी ने खोजा है मेरे लिए। बाहर पढ़ाई करता है। तुम बताओ मेरे लिए ठीक रहेगा? वो उसकी बहुत सारी तस्वीरें मुझे दिखा रही थी कि तभी कॉल बेल बज गया। मैं उठने लगी। नहीं तुम बैठी रहो, मैं देखती हूँ। बालाजी ने मेरे लिए मिठाइयाँ भेजी होंगी। शाम मैंने फ़ोन पर ऑर्डर किया तो मुझसे बात करने लगे। कह रहे थे, मेरी शॉप पर आ जाओ। मैंने कह दिया, आज मैं डाइटिंग पर हूँ, माँ से झगड़ा हुआ है मेरा। बस फिर क्या था, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है और एक मैसेज भी किया था कि तस्वीर माँ को दिखा दो अगर पसंद हो तो। बेल फिर बजा तो वो दरवाजे की तरफ भागी। बालाजी से ऑर्डर आया था, मिठाइयों के डब्बे, कचौड़ियाँ, रसमलाई। बेला मिठाइयों के डब्बों पर टूट पड़ी थी। मैं मोबाइल हाथ में लिए देख रही थी, दुनिया से बेखबर, और वो दुनिया से बेखबर मज़े से मिठाई खा रही थी। बेला, मैं उसे रोकना चाहती थी। नहीं बहन जी, उसे खाने दे। एक भारी सी आवाज़ के साथ कोई कमरे में आया था। बेला उन्हें देखकर चहकी थी। नमस्ते अंकल। मैं मोबाइल रखकर हाथ जोड़े खड़ी थी। मैं बालाजी स्वीट्स वाला। वो मुस्कुराकर मुझे बता रहे थे, माँ इन्हीं का बेटा है। आपने बताया नहीं मेरे लिए कैसा रहेगा। बेला मुंह में एक और मीठा डालकर मुझसे पूछ रही थी। मैं झींप गई, जबकि बालाजी का कहकहा बुलंद हुआ था। हाँ, तो आपने बताया नहीं मेरा बेटा बेला के लिए कैसा रहेगा। अब की बालाजी हाथ जोड़े मुझसे पूछ रहे थे। मैं सदके जाऊं आपके बेटे पर। जब आपको मेरी बेला पसंद है तो मुझे भला क्या इनकार हो सकता है। मैं कई दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई थी। बेला जल्दी जल्दी मिठाई का डब्बा खाली करने में लगी थी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक नई और ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।